तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा लाई है और ये सब आप ही के फेवरेट चैनल पर हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर गेट 2026 से रिलेटेड ही आप सब गाइडेंस शेयर कर रहे हो, लेकिन सर हम तो गेट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें भी बता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके एक बहुत अच्छा रैंक ला सके। एंड बहुत अच्छा रैंक यानी कि 2 डिजिट रैंक की बात हो रही है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी के लिए लाया हूं इस टॉपिक पर आज का चर्चा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंटेंस डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही रियलिस्टिक डिस्कशन होने वाला है। ये ऐसा है क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन में रह चुका हूं। आई हैव बीन इन योर प्लेस, आई हैव बीन इन योर शूज। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने भी गेट अपने बीटेक के टाइम दिया था, अपने फाइनल ईयर के टाइम दिया था मैंने गेट एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड उसी में मेरा ऑल इंडिया रैंक 60 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसी के साथ मैं अपने सिटी का टॉपर भी बन गया था। ओके, एंड फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक किया है 2 साल का, एंड उसके बाद मैंने डेटा साइंस में काम किया है। तो वही सेम रोड मैप, वही सेम स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें आपके पास एक एडवांटेज है। अब आप पूछेंगे सर एडवांटेज भी बता दो। तो एडवांटेज ये है कि मैंने अराउंड 7 से 8 महीने प्रिपरेशन करी थी और आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल ज्यादा है उस टाइम का। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि मैंने सिर्फ 6-7 महीने में प्रिपरेशन किया, 6-7-7-8 महीने में, और आपके पास पूरा 1.5 साल प्रिपरेशन के लिए है अगर आप गेट 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज बात होने वाली है डे वाइज स्टडी प्लान। ओके, ऑल्दो हम इसे डे वाइज बोल रहे हैं, पर इसका मतलब यह है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरा प्लान बताने वाले हैं। क्या आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिपरेशन रहने वाले हैं वो बताने वाले हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने प्लान पर, एंड नोट्स लेकर बैठिएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपका जिंदगी चेंज करने वाला है। ओके, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर रखिए कि ये गेट 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी गेट 2026 आने वाला है फरवरी 2026 में, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, बहुत सारे लोग 2026 को टारगेट कर रहे होंगे, तो ये वीडियो देख के आप एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली गेट 2027 वालों के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास टाइमलाइन क्या है देख लेते हैं। अगस्त 2025 यानी कि अभी इस महीने में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फरवरी 2027 में जब एग्जाम होने वाली है तब तक का हमारे पास पूरा टाइम है। ठीक है, फरवरी 2027 में आपकी ऑलमोस्ट एग्जाम रहेगी, लेकिन हमारा टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर हमारे पास इतना टाइम है तो हम टारगेट एकदम मस्त वाला रखेंगे, एकदम बेहतरीन वाला रखेंगे, और हमारा टारगेट है अंडर 100 रैंक, या तो अगर इंसानों की भाषा में बोला जाए तो 2 डिजिट रैंक। जैसे मैं जब भी प्रिपरेशन करता था, मुझे आज भी याद है, कोई मुझे बोलता था ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, ऑल इंडिया रैंक 2 लाना है, मैं बोलता था नहीं, मेरे को सिर्फ डबल डिजिट रैंक लाना है। ठीक है, डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक लाना है, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे जाना था आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी बॉम्बे अगर 60 रैंक पे मिल रहा है तो मुझे 60 रैंक भी चलेगा, 70 रैंक पे मिल रहा है तो मुझे 70 रैंक भी चलेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा टारगेट रखता था कि मुझे जाना कहाँ है। अब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आए या आपको ऑल इंडिया रैंक 50 आए, आपको जाना तो सेम कॉलेज में ही है, आपके पास पूरे इंडिया के कॉलेजेस से ऑफर रहेगा, तो टारगेट जरूर ऑल इंडिया रैंक 1 करिए, लेकिन निराश नहीं होना है अगर ऊपर नीचे होता है तो, क्योंकि हमें अंडर 100 रैंक पे फोकस करना है। उसके बाद एवरी रैंक इज बोनस। हार्डवर्क आपको अंडर 100 तक पहुंचाएगा, और फिर थोड़ा सा लक आपको 100 से 50, 50 से 20, 20 से 5, 5 से 1 तक पहुंचा सकता है। तो हार्डवर्क एंड लक दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए दोस्तों। ठीक है, सीधी सी बात बताते हैं आपको। चलिए, तो अब देखते हैं कि भाई प्लान क्या होना चाहिए। तो वीकली प्लान एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि जो भी प्लान मैं यहां आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई स्ट्रैटेजी चल रही है तो आपको वो स्टॉप करके एकदम से ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन लेनी है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है कि क्या मैं इस तरीके से प्लान कर सकता हूं या प्लान कर सकती हूं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी में इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करें। और अगर आपके पास बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो दोस्तों फिर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड
हमने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही आपके लिए बना के लाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग फेज है ये अपना। ठीक है, क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप जागरूक हुए हो कि भाई गेट एग्जाम देना है यार। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, तो हम एकदम से इंजन जब चालू करते हैं दोस्तों, तो एकदम से 200 की स्पीड पे नहीं चलाते बाइक को, हम धीरे 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 इंजन गर्म होने देते हैं और फिर हम गाड़ी को भगाते हैं। उसी तरीके से ये आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग फेज है। तो आप इसमें एकदम से अपने आप को ओवरवेल्म मत करिए, धीरे से प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, मोमेंटम पिकअप करिए, एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट फेजेस में अच्छी स्पीड में भागने वाले हैं। ठीक है, तो ये फेज में हम मंडे टू फ्राइडे, मैं आपके वीकेंड्स को नहीं काउंट कर रहा हूं, ताकि आप जानते हैं आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो वीकेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। आई डोंट नो व्हाई इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ठीक है, हम आपके वीकेंड्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 घंटे मिनिमम है दोस्तों, मिनिमम बोल रहा हूं। ज्यादा घंटे देंगे तो ज्यादा जल्दी प्रिपरेशन होंगी, 1.5 साल की 1 साल में हो जाएगी। ओके, 2 से 3 घंटे हमें कंसेप्ट्स और नोट्स पर ध्यान देना है, और 1 घंटा अलग से, ये 2-3 घंटे में मिक्स नहीं करना है, अलग से 1 घंटा मिनिमम, अलग से 1 घंटा मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, यानी कि जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं या जो कंसेप्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें इस टाइम में करना है। ठीक है, फिर आपका जो सैटरडे है उसमें आपको 2 घंटे न्यूमेरिकल्स या अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके शेड्यूल में बैठता है वो करिए, और 1 घंटा रिवाइज करिए। ठीक है, अब ये आप सैटरडे का प्लान है तो सैटरडे को थोड़ी ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, संडे को हमने थोड़ा सा लाइट रखा है। ठीक है, तो सैटरडे को आपको 2 घंटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, मैंने न्यूमेरिकल्स लिखा है। ओके, तो अगर आपने हमारी कोचिंग ज्वाइन की है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग अवेलेबल है, ओके, तो आपको न्यूमेरिकल्स यानी कि आपको डीपीपीस जो मिलती है, आपको जो वीकली टेस्ट मिलती है, वो आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको टाइम डालना है। ठीक है, और 1 घंटा आपको रिवीजन में डालना है। ठीक है, रिवीजन क्या चीज का, जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन। अब आप अपना प्लान बनाइए कि ये हफ्ते में जो पढ़ा है उसका रिवीजन उसी वीक करेंगे, या तो और जो बेटर स्ट्रैटेजी है वो है कि जब 2 वीक का कंटेंट हो जाए तो उसको रिवाइज करो, ताकि पूरा साइकिल में चलते रहे। ठीक है, और दोस्तों याद रखिए, रिवाइज नहीं करोगे तो आगे जाकर वापस 2 से 3 घंटे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, अगर आप 1 घंटा रिवाइज नहीं करोगे तो आगे जाके आपके 3 घंटे वेस्ट होने वाले हैं। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान में रखिए इसे। और फिर अगर संडे की बात करी जाए तो संडे को हम एक मिनी टेस्ट देंगे, एक टॉपिक यानी एक मिनी टेस्ट यानी कि टॉपिक टेस्ट देंगे, और 2 घंटे रिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 दिन हमने रिवीजन के लिए रखा है, कुछ भी नया कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है हमें। ओके, हमें सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट देनी है, जैसे कि अगर आप हमारी कोचिंग में हो तो वीकली टेस्ट जो होती है वो आपको देनी है, और आपको रिवाइज करना है 2 घंटे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि जो मोमेंटम आप यहाँ बिल्ड करोगे वो मोमेंटम आपको आगे हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग फेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हो, जब आप 200 मीटर की रेसिंग देखते हो तो जो स्टार्टिंग में पिकअप कर लेता है वो बहुत आगे ही रहता है पूरे टाइम। ठीक है, तो उसी स्ट्रैटेजी पे ये बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट फेज देख लेते हैं। अब जो ये है, ये फाउंडेशन प्लस फर्स्ट फेज ऑफ सिलेबस वाली बात है। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन को हमको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपके लिखा है अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक। ओके, अगस्त से मार्च 2026। ठीक है, फेब 2026 में एक्चुअल गेट एग्जाम है जो अभी वालों की है। ठीक है, तो गोल हमारा रहेगा कवर ऑल द सब्जेक्ट्स वंस विद फोकस ऑन कंसेप्ट थियरी प्लस बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि मार्च 2026 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पूरे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए, अलोंग विद कंसेप्चुअल बिल्डिंग एंड थियरी ऑफ इट। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। कुछ लोग थोड़े रिवर्स प्रिपरेशन करते हैं, वो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखते हैं, पर दोस्तों वो इतनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने बहुत स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। ठीक है, वो कब चलता है, जब आपने आधा अधूरा पढ़ रखा है 50-60%, एंड देन फिर आप ड्रॉप लेकर पूरा वापस से पढ़ रहे हो, तब आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो
It is very important for you to first cover the entire syllabus and then move on to the questions part. ठीक है, ये आप भूलिएगा मत. ठीक है, तो यहाँ हमने इसको, अब ये तो बहुत बड़ा आपका, बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन है, राइट? ओके, अगस्त से लेकर मार्च तक का. सो अगस्त से लेकर आपका दिसंबर तक के 5 महीने हो जाते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 8 महीने के ये पूरा हमारा फेज है. तो इसको हमने फर्दर बाइफर्केट किया है आप लोगों के लिए. ठीक है, जितना हम ग्रैनुलर लेवल पर आपको शेयर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी. तो इसमें हमारा जो फोकस है वो क्वार्टर वाइज सोच सकते हैं. तो जुलाई से अगस्त, अब ये जुलाई से अगस्त हमने इसलिए लिखा है कि हमें लगा पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे. आप इसको अगस्त से सितंबर भी मान सकते हैं. ठीक है, तो 1 से 2 इजी मीडियम सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं. ओके, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथ्स या डिजिटल लॉजिक या नेटवर्क थ्योरी या सिग्नल्स, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच. ओके, तो हमने हर ब्रांच का यहाँ लाया है. ठीक है, सीए स्पेसिफिक नहीं है. तो अब यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉमन सेंस वाली बात बता देता हूँ, जो कि हम अपने बैचेस में तो मेक श्योर करते ही है कि कुछ सब्जेक्ट्स में ना एक डिपेंडेंसी होती है. ये कुछ सब्जेक्ट में एक सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीएस ब्रांच से है तो आप जानते होंगे कि जब तक आप सी प्रोग्रामिंग नहीं कवर करेंगे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में थोड़ा टफ लगेगा, और जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर्स कवर नहीं करोगे आपको एल्गोरिथम्स में स्ट्रगल होगा. ठीक है, तो यहां पर एक सीक्वेंस क्या है कि पहले हमें सी प्रोग्रामिंग कवर करना है. ओके, फिर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करना है, फिर हमें एल्गोरिथम्स पिक करना है. तो आप ये सीक्वेंस को दिमाग में रखिए, ये सीक्वेंस को फॉलो करिए. ठीक है, इट शुड बी इन सीक्वेंस. ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको टीओसी, जब तक आप टीओसी नहीं कवर करोगे, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, आप कंपाइलर डिजाइनिंग तक नहीं पहुंच पाओगे. कंपाइलर डिजाइनिंग आपको नहीं समझेगी. तो यहां भी आपको एक सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत है. ठीक है, तो इन शॉर्ट जो भी आप 1 से 2 इजी या मीडियम सब्जेक्ट्स उठा रहे हो वो स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए. जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग एक स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन एक स्टार्टिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा. ठीक है, फिर आते हैं सितंबर से दिसंबर यानी कि अपना फेज 1 का जो सेकंड पार्ट है उस पे. ठीक है, यहाँ पर हमें कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है. तो अगर अगर आपने सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया है तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पिक कर सकते हो आप, अगर आप सीएस ब्रांच से हो तो. ठीक है, या तो सर्किट्स या कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच अगेन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं अगर आपको सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इंजीनियरिंग मैथ्स और सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करिए. फिर आप नेक्स्ट फेज में आपका सितंबर से जो दिसंबर है वहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कवर कर लीजिए. अगर आप ये सही तरीके से कर लेते हो तो इस साल ही आपका 25 से 30% तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. क्योंकि अगर सीएस की बात करी जाए तो मैथ्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम ये मिला के मिनिमम 25 से 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में. ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ. आपने ऑलरेडी कट ऑफ मार्क्स जितना तो पढ़ ही दिया है दोस्तों. ठीक है, अब जो जनवरी से मार्च तक का फेज है यानी कि आखिरी जो पार्ट है हमारा फेज 1 का, ठीक है, वहां पर हमको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकता है, ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, एंड यू नीड टू रिवाइज ऑन द वीक एरियाज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोर सब्जेक्ट्स में सिर्फ एग्जांपल दिया है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पिकअप करने हैं दोस्तों. ठीक है, ओके, सो ये हमारा हो जाता है फेज 1. ठीक है, अब एक यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देता हूं कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट कवर करने का, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस का यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ. डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स ये सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको वहां पर फिट करना है. ठीक है, ये जो थर्ड फेज है, फर्स्ट फेज का जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके, ये सब आपको इसमें कवर करने हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. अब डेली टारगेट कैसे सेट करें. ठीक है, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है, सर कितने घंटे पढ़ेंगे तो सफिशिएंट रहेगा. दोस्तों एक सीक्रेट की बात बताऊं तो ऐसा कितने घंटे पढ़ोगे तो कुछ होता नहीं है. ओके, इनफैक्ट आपको टारगेट रखना चाहिए अपना सिलेबस वाइज. ठीक है, जब मैं पढ़ाई करता था मैं आर्ट्स का टारगेट नहीं रखता था, मैं कंटेंट का टारगेट रखता था, एंड वो ऑब्वियसली आर्ट्स से मैच हो ही जाता था. तो मैं ऐसा टारगेट रखता था कि आज मुझे ये चैप्टर या ये टॉपिक कवर करना ही है.
और उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करता था कि भाई आज मैंने सफिशिएंट पढ़ाई किया है या नहीं। क्योंकि आर्ट्स का क्या है दोस्तों, कैसे तो भी आपको 5 घंटे पढ़ने हैं, तो आप कैसे भी 5 घंटे पढ़ोगे, उसमें से 2 घंटा आपका दिमाग रहेगा, 3 घंटे कहीं और रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये एक टेंटेटिव आपको लिमिट है, लेकिन आपको टॉपिक कवर करने पे ध्यान देना है, सिलेबस कवर करने पे ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे आप कंसेप्ट्स प्लस नोट्स मेकिंग पर डालिए। और नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हर बार इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, ओके? अनफॉर्चुनेटली अगर आपने कोई कोचिंग नहीं जॉइन कर पाए हैं, तो फिर आप बुक से पढ़ रहे होंगे और बुक से इतना नहीं पढ़ा जा सकता दोस्तों। यानी आप मुश्किल से 2 से 3 सब्जेक्ट्स कवर कर पाओगे 6 महीने में, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो, ठीक है? तो कोई अच्छी कोचिंग जॉइन करिए, ओके? हमने बहुत ही अच्छा वेल रिफाइंड कंटेंट आपके लिए बनाया है। हर फैकल्टी ने सोच समझकर, बुक्स पढ़कर, नोट्स देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिक्स करके कंटेंट लाया है आपके लिए। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते तो इट्स फाइन, लेकिन आपको फिर ज्यादा हार्डवर्क डाल के स्पीड अप करना होगा, ठीक है? करा जा सकता है, लेकिन बहुत हार्डवर्क करना होगा, ठीक है? अब 1 घंटा आपको न्यूमेरिकल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डालना है। और याद रखिए कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपको टाइम लिमिट मैनर में करनी है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम लेटे पड़े हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। क्योंकि सबसे पहली स्लाइड को याद करिए, अंडर 100 रैंक की बात हो रही है यहाँ। यहाँ मजाक मस्ती नहीं चल रही है। अंडर 100 रैंक लाना आसान काम नहीं है दोस्तों, ठीक है? मुझसे पूछिए, मैं मिनिमम 13-14 घंटे डालता था अपने कॉलेज के साथ, यानी कॉलेज में भी मैं गेट की पढ़ाई करता था, घर आके भी गेट की पढ़ाई करता था, क्योंकि मैंने सिर्फ 6-7 महीने ही प्रिपरेशन करी है, राइट? लेकिन आप बहुत लकी है, तो आपको अच्छे खासे इसमें एफर्ट्स डालने होंगे वेल बैलेंस्ड मैनर में, ठीक है? एंड मेक शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट्स फ्रॉम डे 1। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ये सब चीज, ये नोट्स बनाना वगैरह, ये आखिरी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ओके? और आखिरी समय आते आते उनका इतना टाइम वेस्ट हो चुका होता है कि उनके पास ये शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचता। शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचता तो रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है, और रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है तो आप जानती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? फिर अंडर 100 रैंक का सपना सपना ही रह जाता है, ठीक है? तो ये अवॉइड करने के लिए हम पहले दिन से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पहले दिन से हम अपने नोट्स बनाएंगे, दूसरों के नोट्स पे कम रिलाई करेंगे, क्योंकि दूसरे ने जो लिखा है वो उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है, उसे जो इजी और हार्ड लगता है उसके हिसाब से लिखा है। हमारे लिए इजी और हार्ड हमारे हिसाब से होगा, तो हमारे नोट्स भी हम अपने आप बनाएंगे। सिंपल कहानी है, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर करिए कि डे 1 से ही शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीरीज सब कुछ आप अपने आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? अब आते हैं फेज 2 पर, ठीक है? तो फेज 1 हमारा क्या था, देखिए, फेज 1 हमारा फाउंडेशन प्लस फर्स्ट पास ऑफ सिलेबस था, ओके? अब हम अपनी पकड़ बनाने वाले हैं अपने गेट एग्जाम पर। अब हम एकदम एकदम माहिर बनने वाले हैं, मास्टरी लेने वाले हैं, ठीक है? तो स्ट्रेंथनिंग द कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू की मास्टरिंग करनी है। तो ये आपका स्टार्ट होता है मार्च के बाद से, यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026, ऑलमोस्ट 1 साल आज से, 1 साल प्लस 1 महीना, अगस्त में है अभी हम, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर गोल क्या है, मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 15 to 20 years एंड स्ट्रेंथन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मास्टर करना है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतरीन बनाना है, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, गेट एग्जाम कोई थियरी एग्जाम नहीं है जहां आपको पन्ने भर के आने हैं। गेट एग्जाम एक एप्टीट्यूड बेस्ड एमसीक्यू, एमएसक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देने वाली है, जो कि कंप्लीटली एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाली है आपका। गेट के फुल फॉर्म में ए जो होता है वो एप्टीट्यूड के लिए होता है, ठीक है? तो जब तक आप अपनी नॉलेज से क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जब तक वो नॉलेज का कोई फायदा नहीं गेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर गेट एग्जाम क्रैक करके आईआईटीज जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है अगर आपको, तो न्यूमेरिकल ही आपको पहुंचा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग ही आपको पहुंचा सकती है, ठीक है? तो पहला टारगेट क्या है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आफ्टर ईच सब्जेक्ट। ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यानी ये इतनी बेसिक और इतनी कॉमन सेंस वाली स्ट्रैटेजी है कि मैं शॉक्ड हूं कि स्टूडेंट्स कैसे नहीं कर पाते हैं ये।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मान लो 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक तो आप कवर करोगे ही, है ना? तो जो भी टॉपिक आप कवर करते हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देती है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, विद इन सब्जेक्ट टॉपिक वाइज देती है। तो मान लीजिए अगर एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पूरे क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में मिलते हैं, ईयर बाय ईयर गेट एग्जाम के। फिर आपको सॉर्टिंग के मिलेंगे, फिर आपको ग्रीडी एल्गोरिथम्स के मिलेंगे, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मिलेंगे, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर के मिलेंगे। तो इस सीक्वेंस में आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज या 2-4 दिन में आपने जो भी टॉपिक कवर किया है, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में और उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करिए। दैट्स इट। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपको कोई बताए तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी और एक बार गेट एग्जाम के लिए पढ़ लूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, टॉपिक वाइज चलते जाना है ताकि एक एक टॉपिक में हमारी पकड़ बनती जाए। और ये आगे लिखा हो या ना लिखा हो, अभी आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको अंडर 100 रैंक लाना है, ओके, तो आप किसी भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपको अंडर 100 यानी कि 2 डिजिट रैंक के अंदर लाना है, तो हर टॉपिक आपके लिए इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दो। ओके दोस्तों, ये वही पूछता है जिसको सिर्फ क्वालिफाई होना है। और अगर आपको क्वालिफाई होना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ टॉपर्स लोग के लिए है, ठीक है। मैं एक टॉपर रह चुका हूँ और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब तक आप हर टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका अंडर 100 रैंक आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप लक पे बिलीव करते हैं तो लक रहा आपका तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर लक पे बिलीव करते हैं तो फिर तो पढ़ाई करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लक तो जो होना है वो होगा, है ना। तो अगर आप एक समझदारी से अपना अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं, तो हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने 90% सब्जेक्ट को पढ़ा है और वो बचे हुए 10% से अगर पूरा आ गया, तो आप मुझे आंसर नहीं दे पाओगे, मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हर टॉपिक जरूरी है, इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक हमारी पकड़ बनाते हुए चलनी है। फिर है अटेम्प्ट सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सब्जेक्ट। अब सर ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आती है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब एक इतना बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, वो भी बता देता हूं। तो मिसकंसेप्शन ये है कि सर टेस्ट सीरीज तो आखिरी में दिया जाता है ना, टेस्ट सीरीज तो सबसे आखिरी में दी जाती है। तो ठीक है, आपका आपका ये लॉजिक सही है, लेकिन वो आखिरी का क्या डेफिनेशन होता है? आखिरी का डेफिनेशन होता है फुल लेंथ टेस्ट, जो आपकी पूरी 65 क्वेश्चंस वाली जो टेस्ट होती है गेट पैटर्न में, वो आप नवंबर दिसंबर में देते हो, जनवरी में देते हो। लेकिन जब हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं, एंड फिर फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी टेस्ट देते हैं। ओके, और ये सब क्वेश्चंस हम खुद से बनाए हुए थे। मुझे अभी भी पता है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, ओके, उसकी सॉल्यूशंस भी रिकॉर्डिंग की है, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर है और वो उसके क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं आपको, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है दोस्तों। टेस्ट सीरीज को कोई खजाना नहीं है जो आपको बटोर के रखना है, उसको आपको यूज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, सर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे सर, आखिरी के लिए बचा के रखे हैं सर। अरे भाई, आखिरी तक बचा ही रह जाएगा, फिर अगले साल आपको वापस से देना पड़ेगा वो टेस्ट सीरीज को यूज करके, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, तो टेस्ट सीरीज कोई खजाना नहीं है जो आखिरी तक बचा के रखना है, जल्द से जल्द उसको निपटाना है, जल्द से जल्द उसको खत्म करना है। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, आपको उस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज में से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अगर आप पैटर्न को समझ गए, तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया है, ओके। अगर आप ये पैटर्न को समझ गए, तो एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको उसके मल्टीपल टॉपिक्स को मास्टर करना है। टॉपिक 1, टॉपिक 2,
टॉपिक n, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक कवर किया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, ये टॉपिक कवर किया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, इसके सॉल्व कर लिए। अब ये हो गया पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर। कि अगर आपने ये टॉपिक पे मास्टरी कर ली, ये टॉपिक पे, और इसी तरीके से हर टॉपिक को मास्टर कर लिया, तो इनडायरेक्टली आपने इस सब्जेक्ट को मास्टर कर लिया है। अब इस सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, आपको डरने की जरूरत नहीं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आपने इस सब्जेक्ट 1 को कॉन्कर कर लिया, अब आप सब्जेक्ट 2 पर मूव करिए, उसमें भी डिवाइड एंड कॉन्कर करिए। पहले टॉपिक 1, फिर टॉपिक 2, फिर टॉपिक 3 एंड फिर टॉपिक n। ये सब टॉपिक्स को कवर किए, यानी कि सब्जेक्ट 2 खत्म हो गया। इसी तरीके से आपके कई सब्जेक्ट्स कवर हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो भाई गेट एग्जाम आपका हुआ ना। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जितने जल्दी ये कॉमन सेंस को अप्लाई करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। पता सबको है, पता सबको है, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता सकता, तो मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं ये सब मेंटेन करता था, डे वाइज डायरी थी, ओके। तो अगर आप एक मंथ को 4 वीक में ब्रेक करते हो, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, और हर वीक को 7 डे में ब्रेक करते हो, डे 1, डे 2 अप टिल डे 7, और हर डे को आप अचीव करते हुए चलते हो, तो इस तरीके से आप पूरे वीक को अचीव करते हो। और अगर आप चारों वीक को अचीव कर लेते हो, तो आप पूरे मंथ को अचीव कर लेते हैं। और अगर आप पूरे 12-14 जो भी आपके पास महीने बचे उसको अचीव कर लेते हो, तो एंड में आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। सिंपल, ओके। और बीच में बफर रखिए, ओके, यहाँ पर 3-4 दिन का बफर रखिए, ठीक है, ताकि होता है कभी कभी कॉलेज की एग्जाम होती है, ओके, कभी कभी तबीयत थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, ठीक है, कभी कोई और इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, ठीक है। तो हाँ, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो वो आपका बफर पीरियड आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सेंस के बेसिस पर गेट को क्रैक किया जा सकता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट की बात हो गई है। अब आप स्टार्ट कंबाइनिंग 2 सब्जेक्ट्स इन टेस्ट, एग्जांपल ओएस प्लस CN, ओके। तो आपके जो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हमने बनाए हैं, हमने पहले आपके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, फिर आपने आपके पूरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया, और अब हमने आपके जो मल्टीपल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो आपको अब हम पजल के फॉर्म में, यानी कि रैंडम सीक्वेंस में कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हो, आपको पता होता है कि भाई ओएस का ही नॉलेज काम आने वाला है इसमें, लेकिन जब आप एक मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देते हो, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नॉलेज उसमें आपकी टेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड 1 आवर एवरी 2-3 डेज टू मेंटेन ग्रिप, ओके। ये मैं एक्चुअली इस पे बहुत बात करने वाला था, ठीक है, अच्छा है ये पॉइंट अभी आ गया। तो दोस्तों, ये जो एप्टीट्यूड है, अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको बोलेगा सर एप्टीट्यूड ना 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, तो एप्टीट्यूड 15 नहीं, 50 मार्क्स का आता है, 50। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा गेट पेपर है भाई, कोई नया गेट पेपर इन्वेंट हो गया है क्या? तो दोस्तों, लॉजिकली गेट एग्जाम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है। तो जब आपको एल्गोरिथम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एप्टीट्यूड मिक्स होके आ रहे हैं, ठीक है। आपको ओएस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एप्टीट्यूड मिक्स होके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड वाला एक एलिमेंट होता है, जो कंसेप्ट को मिक्स करके, एप्टीट्यूड मिक्स करके पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जितने जल्दी आप एप्टीट्यूड कवर करोगे, उतना ज्यादा आपको पूरी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। क्योंकि एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। तो जब आप एप्टीट्यूड पढ़ोगे, तो आपका जो लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा, और वो लेवल अप आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। तो प्लीज इस चीज को लिख लीजिए, कहीं याद रखिए कि आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड शिद्दत के साथ डेली बेसिस पर चलने देना है। नेट प्रैक्टिस होती है ना, वैसे रोज आधा 1 घंटा एप्टीट्यूड मैथ्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्टूडेंट था, मैं सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट कर देता था,
क्योंकि मुझे 7:30-8 बजे कॉलेज पहुंचना होता था, ठीक है। तो ये जो सुबह के 3-3.5 घंटे होते थे, ये मुझे बहुत ज्यादा क्रूशियल होते थे। तो अब उठते बराबर अगर मैं एक टफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं या थियरी स्टार्ट कर दूं, तो वापस से मैं सोने चले जाता था। मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो मैंने एक लॉजिक बनाया कि जब भी मैं कॉलेज में रहूंगा या जब भी मैं सुबह उठूंगा, 15-20 मिनट में एप्टीट्यूड सॉल्व करूंगा। और ये होती है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें मोमेंटम बिल्ड करना है। और मोमेंटम कब बिल्ड होता है? जब आप एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है। एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वैसे सब्जेक्ट है। चलो, मैथ्स से आपको डर लग सकता है, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, बट एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। तो जब भी मुझे थोड़ा नींद आ रही है, जैसे आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ी नींद आती है, तब मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करता था। कॉलेज में बहुत धूम मस्ती चल रही है, आवाजें आ रही है, ये वो बातें चल रही है, तो अपन भी थोड़ा चिल मस्ती करते थे और उसके बाद अपन वापस क्वेश्चन सॉल्व करते थे एप्टीट्यूड के। तो एप्टीट्यूड एक ऐसा फिलर के जैसे काम करता था। मैंने कभी भी अलग से 1 महीने एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा होगा। मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, 1 घंटा, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपसे मैंने शेयर कर दी है दोस्तों, कि कैसे लॉजिक, ओके, कैसे कॉमन सेंस के बेसिस पर आप गेट एग्जाम में माहिर बन सकते हैं। अब आते हैं आपके फेज 3 पर, ओके। तो ये है फुल सिलेबस प्लस टेस्ट सीरीज। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जब फेज 1 और फेज 2 आप कर चुके हो तो यही बचता है, ओके। तो ये आपका है अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा गोल है फुल सिलेबस टेस्ट देना और गैप्स को आइडेंटिफाई करके स्पीड इंप्रूव करना और एक्यूरेसी इंप्रूव करना। तो दोस्तों, जब एक्यूरेसी की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक मैं जो बहुत पर्सनली प्राउड फील करता हूँ वो बता देता हूँ कि पूरी गेट एग्जाम में, ठीक है, ये मैं पर्सनली बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो मेरे गेट एग्जाम में मैंने गेट 2019 दिया था, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मेरा आया था ऑल इंडिया रैंक 60, ठीक है, और मेरे मार्क्स थे 77.33 आउट ऑफ 100, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, जो कि चलता है, इतना कोई महान काम नहीं है, ये ला लेते हैं लोग। लेकिन जो महान काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे गेट एग्जाम में मेरी नेगेटिव मार्किंग, टोटल नेगेटिव मार्किंग, ये सिर्फ 0.66 थी। और ये चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा प्राउड फील करता हूं और मैं अपने हर स्टूडेंट को यही गाइडेंस देता हूं, ठीक है। जो मेरी टोटल नेगेटिव मार्किंग थी वो -0.66 थी दोस्तों, पूरे पेपर में 77.33 मार्क्स आए थे, लेकिन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग -0.66 थी, ओके। तो यहां पर आता है टॉपर्स लोग का डिफरेंशिएशन, विच इज एक्यूरेसी। सब स्पीड के पीछे भागते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरे 65 क्वेश्चन सॉल्व करके आए और उसमें से 15-20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो दोस्तों सॉरी टू से आपका नहीं हो पाएगा, टॉप 100 में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे 10-10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करे थे, ठीक है, और वो बोलते थे अरे हमने तो 10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करे हैं तुमसे, और उनके 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा लगा, लेकिन 20 क्वेश्चन रॉन्ग होने के बाद उनका कहीं भी रैंक आसपास नहीं आया। मेरा 60 रैंक था, उनका 5000 के बाद रैंक था। तो ये होती है एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जितने जल्दी आप इसको ध्यान दोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे गेट एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज इसे याद रखिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैंने लिखा है, इसलिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, आई वोंट डिसएग्री। अगर आप बहुत अच्छे से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप बोलेंगे सर मैंने ना बहुत एक्यूरेसी से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यहाँ फुल लेंथ आपकी जो मैंने बताया था टेस्ट सीरीज की मॉक टेस्ट होती है वो देनी है। एनालाइज ईच मॉक इन डिटेल, एरर लॉग, सिली मिस्टेक्स लिस्ट बनाइए, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है टेस्ट सीरीज का पर्पस, क्या है भाई? जो मिस्टेक्स हम गेट एग्जाम में करने वाले थे वो हमें आज ही पता चल जाए, यही तो अल्टीमेट एम है कि जो मिस्टेक, जो गलतियां हमें एग्जाम के दिन पता चलने वाली थी वो एग्जाम के पहले पता चल जाए, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो यही तो आपको पूरा दिमाग में रखना है कि जितनी आप मॉक टेस्ट दोगे
उतनी सिली मिस्टेक्स आप पहले ही कर चुके होंगे और पहले ही इंप्रूव हो चुकी होगी वो मिस्टेक, फिर एग्जाम में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रिवाइज शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूलाज एवरी वीक। अब देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है और आपको फॉर्मूला नहीं आता तो दोस्तों कोई आपको नहीं हेल्प कर सकेगा। ठीक है, अगर आपको कैटलॉन नंबर नहीं पता है कि 1/n+1 इंटू 2n होता है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन आ जाता है कैटलॉन नंबर से रिलेटेड, तो फिर मैं क्या, कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला डिराइव करने में आपका पूरा गेट एग्जाम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूरी है, जहां पर उसकी अहमियत है वहां बहुत अहमियत है, तो उसको भी इंपॉर्टेंस देना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला एवरी वीक रिवाइज करते रहिए। शॉर्ट नोट्स में इतना ही कंटेंट रखिए जो आप बार बार भूल जाते हो। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके शॉर्ट नोट्स से उनके एक्चुअल नोट्स जितने बड़े होते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जब आप आखिरी फेज में होंगे तब आपको 1 से 2 दिन में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तब शॉर्ट नोट्स आपके काम है। ठीक है, एंड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एग्जाम टेम्परामेंट। इसके बारे में जितनी बात करी जाए कम है। सभी स्टूडेंट्स इक्वली मेहनत करते हैं, सभी स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 100 में जो आता है वो टेम्परामेंट भी मैनेज कर पाते हैं, टाइम को भी मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग को लगता है कि सर मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, मैंने तो बहुत नोट्स पढ़े थे सर। ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर आप वो 3 घंटे में अपने टेम्परामेंट और अपने टाइम को नहीं मैनेज कर पाते हैं तो दोस्तों गेट एग्जाम शायद आपको अंडर 100 रैंक लाने का मौका ना दे। ठीक है, तो ये एकदम सच बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट फेज पे, जो कि है फेज 4, आखिरी फेज। ओके, ये है अपना फाइनल रिवीजन प्लस पीक परफॉर्मेंस। अब जितना भी हमने पहले हार्डवर्क किया अब उसको दिखाने का मौका आ गया है। ठीक है, तो जनवरी टिल एग्जाम यहाँ पर हमको मैक्सिमाइज एक्यूरेसी एंड अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस रहेगा, शॉर्ट नोट्स जो है, फॉर्मूला बुक जो आपने बनाई है उस पे फोकस करना है। री अटेम्प्ट योर वीक मॉक टेस्ट। न्यू मटेरियल इन द लास्ट 2 वीक्स कुछ भी नहीं टच करना है, बिल्कुल नहीं, नो। एंड प्रैक्टिस अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस। ओके, तो जैसे कि हमने कहा एग्जाम का जो टाइम होता है कि भाई इतने घंटे की एग्जाम होती है, ओके, उस तरीके के पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम लिमिट मैनर में। ठीक है, एंड रिसोर्सेज टू यूज, स्टैंडर्ड बुक्स यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, क्वालिटी यूट्यूब कोचिंग कंटेंट मैं आपको प्रेफर करूंगा, डेफिनेटली बहुत टाइम बचेगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट वाला की आप बुक ले सकते हो, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और मॉक टेस्ट एनरोल इन वन गुड टेस्ट सीरीज, आप हमारी टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं या कोई और भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए। ओके, एंड बस कुछ फाइनल फैक्टर्स कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा आराम से आपकी पेस चलेगी, बिल्कुल रश नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्योंकि गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न के आते हैं, ये हम क्लास में करा चुके होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, जैसे कि मेक प्लस रिवाइज योर ओन नोट्स। ओके, प्लीज दूसरों के नोट्स मत यूज करिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, आपको जो इजी और टफ लगता है उसके बेसिस पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट एंड द मोस्ट थिंग, स्टे कंसिस्टेंट, इवन 2-3 आवर्स अ डे इज ग्रेट इफ रेगुलर। ठीक है, ये जिम जाने के जैसा है, एक दिन में 12 घंटे जिम जाओगे तो पूरे महीने जिम नहीं जाओगे, लेकिन रोज 1-1 घंटा जिम जाओगे तो बॉडी बहुत अच्छी आपकी डेवलप हो जाएगी। उसी तरीके से मसल अगर आपको बनानी है दिमाग की, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन 2 से 3 घंटे प्रिपरेशन करिए, आप यकीन मानिए आपका जो रैंक आएगा वो मुझसे भी बेटर रैंक आएगा आपका। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैंने कोशिश की कि जितनी आपको गाइडेंस दे सकूं, जितनी एकदम ओपन हार्टेडली मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजीज बताई है, ठीक है, पूरी जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो बताई है। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लर्निंग क्या है। ऑल द बेस्ट।